स्टूडेंट्स, प्लांट फिजियोलॉजी में अब हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी सिलेबस बुक के यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 13 है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये हमारा चैप्टर है आज का, जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। जब आप फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो सिलेबस बुक में हमारे पास अलग अलग हेडिंग्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम उनकी आउटलाइन देख लेंगे, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं व्हाट डू वी नो, फिर हम पढ़ने वाले हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स फोटोसिंथेसिस के लिए, फिर हम पढ़ने वाले हैं वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, कि फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है। फिर हम पढ़ेंगे हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस में कितने टाइप के कौन कौन से पिगमेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं जिससे कि फोटोसिंथेसिस चलेगा। फिर हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन, व्हाट इज द लाइट रिएक्शन, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देन वेयर आर द एटीपी एंड NADPH2 आर यूज्ड। फिर उसके बाद हम C4 पाथवे, फोटो रेस्पिरेशन एंड देन लास्ट होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। चलिए फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले आप देखिए फोटोसिंथेसिस का मीन क्या है। दो टर्म है हमारे पास फोटोसिंथेसिस वर्ड के अंदर। फर्स्ट इज फोटो, फोटो का यहां सीधा मतलब है लाइट, और सेकंड टर्म है सिंथेसिस। फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि फॉर्मेशन ऑफ लाइट, नहीं, सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन किसका? फूड का। फूड फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखिए अभी हमने बात की कि हम चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 में हमने लिखा है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। मैं आपको यह बात यहां क्लियर कर दूं कि फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करें तो हमें यह दिमाग में लेकर नहीं चलना है कि सिर्फ हायर प्लांट्स ही हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। हम इस चैप्टर में जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम हायर प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स के अलावा दूसरे प्लांट्स, सभी प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं। मतलब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स सिर्फ प्लांट ही हों ऐसा जरूरी नहीं है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम फूड फॉर्मेशन करवाएंगे, लाइट की प्रेजेंस में करवाएंगे। जिन ऑर्गेनिजम्स में फूड का फॉर्मेशन होता है, फूड फॉर्मेशन होता है, हम उन ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं। बनाते कैसे हैं? देखिए हम फोटोसिंथेसिस को छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ हैं, अपना फूड खुद बना लेते हैं। तो उस सीक्वेंस के अंदर हम यहां फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ इंट्रोडक्टिव डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली कहते किसे। देखिए आप, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, प्लांट्स ग्रीन होते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड, अपना खुद का फूड बनाते हैं, लेकिन बनाते कैसे हैं? बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बाय द हेल्प ऑफ वाटर H2O, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए अर्थ पर जो नेचुरल सोर्स है लाइट का वो सन है, इसीलिए हम डेफिनेशंस में या पढ़ते टाइम हमेशा सनलाइट टर्म को यूज करते हैं। और पिगमेंट्स, पिगमेंट्स कौन से? क्लोरोफिल पिगमेंट। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, हमने जब इसको लाइन को पढ़ना स्टार्ट किया तो एक टर्म थी ग्रीन, और क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर पिगमेंट है, और इसी पिगमेंट की वजह से ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। देखिए वी आर एनिमल्स, अगर आप मेरी बात करें तो मैं एक ह्यूमन हूं, एनिमल हूं। एनिमल्स ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं, ये फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे हैं, मींस ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड कर रहे हैं। अब फोटोसिंथेसिस के जो रिक्वायरमेंट है वो चार है: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड पिगमेंट्स। अगर देखा जाए
तो मेरे पास स्टार्टिंग की जो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑलरेडी फुलफिल्ड है। मैं कार्बन डाइऑक्साइड खुद बनाता हूं रेस्पिरेशन से, वाटर मेरे अंदर है या मैं पी लेता हूं, पानी भी मुझे मिल रहा है, सनलाइट मुझ पे भी गिरती है। लेकिन एनिमल्स मतलब हम फूड का प्रिपरेशन खुद नहीं करते अपने लिए। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे पास एक चीज की कमी है और वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइक एज द क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल में भी मैंने साथ में एक्सेट्रा ईटीसी लिखा है, इसका मतलब सिर्फ क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस के लिए काम नहीं करता, लेकिन हां क्लोरोफिल के साथ और भी बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो सीधा सा मतलब निकल के आता है, फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लेकिन सिर्फ लाइट से नहीं, हमें मेन यहां 4 रिक्वायरमेंट्स याद करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जैसा कि मैं मेन पिगमेंट आपको बता चुका हूं क्लोरोफिल। ये एक सिंपल डेफिनेशन है। दूसरा, अब अगर हम फोटोसिंथेसिस के लिए बात करें तो हम फोटोसिंथेसिस में बताते हैं कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में CO, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे? जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों से मिलकर बना है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन रखता है, ऑक्सीजन रखता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। वाटर में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन कार्बन नहीं है। लेकिन ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों ही प्रेजेंट हैं। तो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कन्वर्ट्स इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज। लेकिन कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड पिगमेंट्स। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो आपस में रिएक्ट करेंगे किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में करेंगे। कैसे करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ पिगमेंट्स। और पिगमेंट हम पहले बता चुके हैं, कौन सा? क्लोरोफिल पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट। तो दूसरी डेफिनेशन हम फोटोसिंथेसिस की बता सकते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कन्वर्ट्स इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल। 2 डेफिनेशन हमने डिस्कस की फोटोसिंथेसिस की। तीसरी जब हम बात करें तो हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस इज द फिक्सेशन ऑफ CO2, फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज। देखिए, यहां सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि फिक्सेशन टर्म का मतलब क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो हम सीधा जवाब देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ग्लूकोज, तो आप कहते हैं ग्लूकोज इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ग्लूकोज को आप गैस नहीं कहते, ग्लूकोज गैस फॉर्म में नहीं है, कंपाउंड फॉर्म में है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में है। तो फिक्सेशन का मतलब क्या हुआ? फिक्सेशन का मतलब हुआ गैस फॉर्म कन्वर्ट्स इनटू कंपाउंड फॉर्म। जब किसी प्रोसेस में गैस कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो तो हम उसे फिक्सेशन टर्म देते हैं। एक कॉमन टर्म आपको बताता हूं मैं, जो आपने बहुत बार सुना भी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन क्या है तो आप कहते हैं गैस, लेकिन हम कहते हैं कि नाइट्रोजन गैस जब नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती है तो उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो फिक्सेशन का मतलब नाइट्रोजन गैस को फिक्स करके नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करना। तो फिक्सेशन का मतलब ही क्या है? गैस फॉर्म कन्वर्ट्स इनटू कंपाउंड फॉर्म। तो सीधा मतलब है फिक्सेशन ऑफ CO2। CO2 is the gas, carbon dioxide is a gas, converts into glucose, glucose is a compound by the help of sunlight,
वाटर H2O एंड पिगमेंट, CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, वाटर, सनलाइट और पिगमेंट। पिगमेंट कौन? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल, इसकी हेल्प से। तो हम तीसरी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द फिक्सेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इनटू ग्लूकोज। तो तीन डेफिनेशन हमने यहां पढ़ी। पहला हमने क्या पढ़ा कि ग्रीन प्लांट प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, जिस प्रोसेस से करते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दूसरा हमने बोला सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कन्वर्ट्स इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। और थर्ड हम बोल रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस इज ए फिक्सेशन ऑफ CO2, कि इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जाता है ग्लूकोज कंपाउंड में। तीन डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली है। चलिए नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो फोटोसिंथेसिस में हम जब फोटोसिंथेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, फोटोसिंथेटिक इक्वेशन देखिए, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर से रिएक्ट करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो रहा है और सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड की प्रेजेंस में हो रहा है। अगर आप इसे बहुत अच्छे से समझेंगे ये पूरी इक्वेशन, तो आप यहां ध्यान देंगे कि फोटोसिंथेसिस इज द रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ CO2 बाय द सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल या ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड। ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और जो दूसरा साथ में कंपाउंड है वाटर, उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दो टर्म हम वैसे पढ़ते केमिस्ट्री में, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इसकी देके जाऊंगा। रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन मीन्स है कि हाइड्रोजन बाइंड हो रहा है, जुड़ रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन अगर रिलीज हो रहा हो तो इसका जस्ट उल्टा ऑक्सीडेशन होगा। तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है। यह फोटोसिंथेटिक इक्वेशन है। आप देखिए आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, ऑक्सीजन है, लेकिन हमें इससे बनाना किसको है? ग्लूकोज को। ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड में है, तो ग्लूकोज बनाने के लिए आपको जरूरत किसकी है? तो हम सीधा जवाब देते हैं कि हमें जरूरत है हाइड्रोजन की, कि हमें हाइड्रोजन मिले तो हम ग्लूकोज बनाएं। तो देखिए वाटर से ये हाइड्रोजन निकलेंगे और जाकर जुड़ेंगे किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। और जब कार्बन डाइऑक्साइड से ये वाटर के हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो बनेगा क्या? ग्लूकोज। कार्बन एंड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में है और हाइड्रोजन वाटर से आए हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। तो हम कह रहे हैं कि यहां वाटर के हाइड्रोजन ने CO2 में जुड़कर CO2 का रिडक्शन करवा दिया है। दूसरी बात, हाइड्रोजन निकले किसमें से है? वाटर में से, और हाइड्रोजन का रिलीज होना ऑक्सीडेशन है। तो दूसरी बात है कि यहां वाटर का क्या हो चुका है? ऑक्सीडेशन हो चुका है, क्योंकि वाटर से क्या निकल गए हैं? हाइड्रोजन निकल गए। और साथ में याद रखिए वाटर में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी थी, लेकिन ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में काम नहीं आ रही, क्योंकि हमें तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करवाने के लिए हाइड्रोजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन जैसी थी वैसी बाहर निकल जाएगी। कहां चली जाएगी? एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड तो बनाते ही हैं, साथ में एक प्लस पॉइंट ये है कि वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस को फ्री कर देते हैं। जब आप रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो ये जो गैस आप खींच रहे हैं अंदर, इनहेल कर रहे हैं, ये गैस ऑक्सीजन गैस है। और ये आई एटमॉस्फेयर में कहां से? ग्रीन प्लांट से, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर का यूज करते हैं, तो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में फ्री कर देते हैं।
तो आप अगर इस पूरे प्रोसेस को देखें, इस पूरी इक्वेशन को देखें, तो बच्चे अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। मतलब नंबर काउंट करने लग जाए कहीं कि भाई ऑक्सीजन का नंबर यहां तो 1 O था, उधर आपने O2 निकाल दिया, इधर CO2 में कार्बन तो 1 था, आपने ग्लूकोज में 6 बना दिए। नहीं, अभी हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस को समझने पर है, इक्वेशन की बैलेंसिंग पर नहीं है। इक्वेशन को हम बैलेंस कर देंगे जब हम आगे डिटेलिंग करने वाले हैं। अभी हम सिर्फ ये पढ़ने जा रहे हैं कि वास्तव में हमारे पास टॉपिक जो पढ़ने के लिए उसका थीम क्या है बेसिकली। तो फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। इस इक्वेशन में वो मैंने ऑक्सीडेशन वाटर का करवाया है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर का यूज करते हैं CO2 का रिडक्शन करने के लिए। और हमारे चैप्टर का नाम ही फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है, तो हायर प्लांट्स है तो सिंपल सी बात है, हम वाटर को बेस मानकर यहां इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। दूसरी बात, जब एक ही प्रोसेस में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो जाएं, तो दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं रिडॉक्स। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देन दिस होल प्रोसेस इज रिडॉक्स प्रोसेस। क्योंकि यहां रिडक्शन भी हुआ है और ऑक्सीडेशन भी हुआ है। अब दोनों हुए हैं तो हम बोलेंगे रिडॉक्स प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स प्रोसेस है। इसके अलावा अभी अगर हम आगे चलें तो हम बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट है, देखिए जब आप लाइट पढ़ेंगे तो आपको लाइट पढ़ना है कि लाइट में एनर्जी है। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी का यूज करते हुए फूड बन रहा है। और हम ये बात बहुत अच्छे से बोलते हैं कि फूड में, खाने में एनर्जी है। मतलब ये कहा जाता है कि अगर आपको एनर्जी की जरूरत है तो आप खाइए, आप खाएंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। आप खाएंगे, पचाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, तोड़ेंगे, उससे आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर मुझे फूड से एनर्जी मिल रही है तो फूड में एनर्जी भी तो है। तो फूड में वो एनर्जी कहां से आई? तो बताइए, जो एनर्जी फूड में है वो एनर्जी लाइट से आई है, क्योंकि फूड बना है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम यूज कर रहे हैं लाइट का। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट एनर्जी है उसका यूज करते हुए हम फूड वाले केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो अल्टीमेटली उन केमिकल कंपाउंड्स के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी कहां से आई है? लाइट से आई। तो हम फोटोसिंथेसिस में यह भी कह सकते हैं कि फोटोनिक एनर्जी से यहां मतलब किससे है? लाइट से। क्योंकि जब आप लाइट को एज ए एनर्जी सोर्स पढ़ते हैं तो आप बताते हैं कि लाइट एनर्जी बंडल्स फोटॉन्स के फॉर्म में चलती है। फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, ये बात बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब लाइट डिस्कस करेंगे। फोटॉन्स के फॉर्म में चलती है, इसलिए हम बोल रहे हैं इसे फोटोनिक एनर्जी। लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोनिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब केमिकल एनर्जी यहां कौन है? केमिकल एनर्जी यहां एटीपी है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका यूज करेंगे, फूड बनाएंगे। तो फोटोनिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, और उस केमिकल एनर्जी को यूज करते हुए हम फूड बनाएंगे। तो अल्टीमेटली एनर्जी कहां आ जाएगी? फूड में आ जाएगी। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, जो हम मेन पिगमेंट बता के आए हैं फोटोसिंथेसिस का। तो आप बताइए कि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई है, किस में कन्वर्ट हो गई है? केमिकल एनर्जी। और उस केमिकल एनर्जी से हमने फूड का फॉर्मेशन कर लिया। फूड भी तो अपने आप में एक केमिकल है। चलिए,
इसी कड़ी में हम फोटोनिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, तो फोटोसिंथेसिस को हम कह सकते हैं फोटो बायो केमिकल प्रोसेस। फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में चलने वाला, बायो मतलब लिविंग में चलने वाला। अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं नॉन लिविंग, तो सीधा आंसर है लिविंग्स, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी की केमिकल्स हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, लिविंग में चल रही है, इसलिए बायो टर्म है। और हैं कैसी रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शन है। चल किसकी वजह से रही है? लाइट की वजह से रही है। तो लाइट की वजह से चल रही है फोटो, लिविंग्स में चल रही है बायो, क्या चल रही है? केमिकल रिएक्शन चल रही है, तो केमिकल। तो पूरे प्रोसेस का नाम हो जाता है फोटो बायो केमिकल प्रोसेस। दूसरी बात, जो लाइट है ये एक फिजिकल फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर की वजह से लिविंग में केमिकल रिएक्शंस हो रही है, इसलिए आप इस प्रोसेस को फिजिको केमिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं। फिजिको मतलब फिजिकल फैक्टर, केमिकल मींस केमिकल प्रोसेस। तो फिजिकल फैक्टर की वजह से लिविंग्स में केमिकल प्रोसेस रन करता है, इसीलिए प्रोसेस का नाम हो गया है फिजिको केमिकल। फिजिको केमिकल, फिजिकल फैक्टर की वजह से। चलिए, तो टोटल हमने कितनी डेफिनेशंस पढ़ ली हैं? 5। पहला, ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। दूसरा, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट्स इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तीसरा, फिक्सेशन ऑफ द CO2। नंबर 4, रिडक्शन ऑफ CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, मींस ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हमने बताया। तो रिडक्शन CO2 का किसी और कंपाउंड का क्या करवाएंगे? आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे, मतलब रिडॉक्स प्रोसेस। और नंबर 5, फोटोनिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, मींस फोटोबायोकेमिकल या फिजिकोकेमिकल प्रोसेस। लेकिन अगर ओवरऑल इन पांचों डेफिनेशंस को देखा जाए कि फोटोसिंथेसिस चल रहा है और फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो आप यहां ध्यान दीजिए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लाइट एनर्जी के बिना नहीं हो सकता। लाइट एनर्जी लगेगी, एनर्जी आएगी, तभी प्रोसेस चलेगा। तो आप देखिए, हम फोटोसिंथेसिस को एनाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे। एनाबॉलिक प्रोसेस वो होते हैं जिसमें किसी चीज का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है। तो बताइए, फोटोसिंथेसिस में फूड का फॉर्मेशन होता है। कैटाबॉलिक प्रोसेस वो है जो तोड़ते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस वो है जो बनाते हैं। तो बताइए, फोटोसिंथेसिस में कुछ बन रहा है, बिल्कुल फूड बन रहा है, इसलिए कैसा प्रोसेस है? एनाबॉलिक है। और एंडरगोनिक है। एंडरगोनिक का मतलब होता है जिसमें एनर्जी यूज होती है, एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस है, एनर्जी यूज होती है। एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक दो टर्म है, एक्सर्गोनिक एंड एंडरगोनिक। हम यहां कौन सा यूज कर रहे हैं? एंडरगोनिक। एक्सर्गोनिक जिसमें एनर्जी निकलती है, एंडरगोनिक जिसमें एनर्जी यूज होती है। तो बताइए फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? तो बताइए सनलाइट का, लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो बताइए ये प्रोसेस एक्सर्गोनिक है या एंडरगोनिक है? तो हम बताएंगे ये प्रोसेस एंडरगोनिक प्रोसेस है, एंडरगोनिक प्रोसेस। इसलिए हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक मींस सिंथेसाइजिंग एंड एंडरगोनिक मींस एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस है। चलिए, ये हमने की है इंट्रोडक्शन की बात फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस कहते किसे हैं, डेफिनेशन क्या है फोटोसिंथेसिस की। तो आप चाहे रिडॉक्स प्रोसेस बोलें, फोटोबायोकेमिकल प्रोसेस बोलें, फिजिकोकेमिकल प्रोसेस बोलें, आप बोलें फोटोनिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, आप बोल दीजिए CO2 का रिडक्शन हो रहा है, आप बोल दिए CO2 का फिक्सेशन हो रहा है। तो बहुत सारी डेफिनेशन हम यहां पर बातें डिस्कस कर चुके हैं, जो भी है इन्हीं में ही है, इसके अलावा हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब बात आती है कि जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो आप ऑलरेडी पहले से जानते क्या हैं, व्हाट डू वी नो। एनसीईआरटी अपनी सिलेबस बुक या मॉड्यूल में जब आप चलेंगे तो सबसे पहले आप यही पढ़ने वाले हैं, यही पहली हेडिंग है 13.1 व्हाट डू वी नो, हम क्या जानते हैं, किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो बात आती है,
हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत सारी बातें तो हमें ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस के बारे में पता है। लेकिन फिर भी हम अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो हमें हमारी सिलेबस बुक में लिखी गई दो बातों के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान देना है। पहली बात कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स करते हैं, तो आप सोच के देखिए कि क्या पूरा प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। मैं बोल देता हूं कि ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो क्या पूरा प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है? तो हमारा आंसर होता नहीं। ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मेनली लीव्स की बात होती है कि लीव्स प्लांट्स में ग्रीन कलर की हैं तो वो फोटोसिंथेसिस कर रही हैं। मतलब जिनका कलर ग्रीन है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, प्लांट्स की बात चल रही है। चलिए, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये बात हमने जान ली। अब दूसरी बात यह है, इसी के साथ जुड़ी हुई है कि ग्रीन प्लांट के ग्रीन पार्ट लाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर लाइट नहीं है ना तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, चाहे पार्ट ग्रीन ही क्यों ना हो। तो पहली बात ओवरऑल, अब जोड़ के मैं बोल रहा हूं पूरी बात, ग्रीन प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये पहली बात। दूसरा, ग्रीन प्लांट ने अगर लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करना है तो CO2 एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि हम रिडक्शन किसका करवा रहे हैं? CO2 का। हम फिक्सेशन किसका करवा रहे हैं? CO2 का। हम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक बना रहे हैं तो किसकी हेल्प से बना रहे हैं? CO2 से। तो दूसरी बात हम ये जानते हैं कि CO2 इज एसेंशियल थिंग फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो दो बातें, पहली बात ग्रीन प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, दूसरी बात ग्रीन प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स को लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 एसेंशियल है। देखिए, सम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, जो आपको दो एक्सपेरिमेंट यहां दिए गए हैं, दोनों बातें मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि वास्तव में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स you may earlier have done in your earlier classes, shown that the chlorophyll is the green pigment of the leaf. Light and CO2 are required for the photosynthesis. तो बात हो चुकी है, ग्रीन पार्ट्स लाइट की प्रेजेंस में CO2 की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, वेरीगेटेड लीफ का एक्सपेरिमेंट। अगर आप इसे देखें तो आपको पता चलेगा कि लुक फॉर द स्टार्च फॉर्मेशन इन 2 लीव्स। हमारे पास कितनी लीव्स हैं? 2 है। एक पहली लीफ है हमारे पास, ये फर्स्ट लीफ जो दिख रही है आपको, ये प्लांट पर जुड़ी हुई है, लिखा हुआ है लीफ अटैच विद द प्लांट। इस पूरी लीफ में से हमने इसका कुछ पार्ट ब्लैक पेपर स्ट्रिप से कवर कर दिया। अब देखिए, ये लीफ है, इसका कुछ पार्ट आप ब्लैक पेपर से क्या कर देंगे? कवर कर देंगे। तो ऊपर से जो सनलाइट आएगी या लाइट गिरेगी इस लीफ पर, वो केवल उस पार्ट पर ही गिरेगी जो पार्ट ब्लैक पेपर से कवर नहीं है। जो पार्ट ब्लैक पेपर से कवर है वहां सनलाइट फॉल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हालांकि जहां हमने ब्लैक पेपर लगाया, क्लोरोफिल तो वहां भी प्रेजेंट है। हमने लीफ तो पूरी ग्रीन थी, केवल उसके एक हिस्से पर ब्लैक पेपर लगाया हमने। इसका मतलब क्लोरोफिल तो यहां भी पार्ट प्रेजेंट है, लेकिन जब ऊपर से लाइट गिरेगी तो लाइट केवल उन हिस्सों पर गिरेगी जो ब्लैक पेपर से कवर नहीं है। अब आप इसे रहने दीजिए कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए। आफ्टर फ्यू डेज जब आप इस ब्लैक पेपर को हटाएंगे और इस लीफ का स्टार्च टेस्ट लगाएंगे, स्टार्च टेस्ट, देखिए स्टार्च टेस्ट को आयोडीन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको कहीं यह पता करना है कि स्टार्च प्रेजेंट है या
नहीं, तो आप आयोडीन की हेल्प से पता लगा सकते हैं। अगर आप आयोडीन को स्टार्च से रिएक्ट करवाते हैं तो जो स्टार्च है वो आपको ब्लू कलर देता है, वॉयलेट कलर देता है, ब्लू या वॉयलेट कलर देता है। बताइए, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो फूड बनाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, लेकिन इस फूड को वो स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। इसका मतलब जिन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस हुआ होगा वहां ग्लूकोज बना होगा और ग्लूकोज बाद में स्टार्च में कन्वर्ट भी हुआ होगा। अब इस लीफ के एक पार्ट को मैंने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है। जिस पार्ट को मैंने ब्लैक पेपर से कवर किया है वहां लाइट का इफेक्ट फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं आया होगा। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, जब मैं इस ब्लैक पेपर को यहां से हटाऊंगा और उस पूरी लीफ का स्टार्च टेस्ट लगाऊंगा, किसकी हेल्प से? आयोडीन की हेल्प से, तो मैं देखूंगा कि जो पार्ट मैंने ब्लैक कलर से कवर किया था वहां मुझे आयोडीन टेस्ट निग्लिजिबल मिलेगा, मतलब ब्लू या वॉयलेट कलर बहुत ही कम होगा। लेकिन जिन पार्ट्स को हमने ओपन रखा था वहां ब्लू या वॉयलेट कलर ज्यादा होगा। इसका सीधा मतलब है कि ग्रीन पार्ट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन लाइट की प्रेजेंस में करते हैं। जिस लीफ के पार्ट को आपने ब्लैक पेपर से कवर किया था वहां ग्रीन कलर का पिगमेंट, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लेकिन ब्लैक पेपर लगने की वजह से लाइट नहीं मिली, और लाइट ना मिलने की वजह से वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। इसलिए उस पर्टिकुलर पार्ट ने आपको आयोडीन टेस्ट नहीं दिया है। जब आप इस लीफ का स्टार्च टेस्ट, आयोडीन टेस्ट लगाएंगे तो आपको इसमें दिखेगा ब्लू या वॉयलेट कलर, नॉर्मल कलर, ब्लू या वॉयलेट कलर। इसका मतलब इस लीफ में 3 धब्बे दिख रहे हैं हमें अलग अलग। 2 साइड वाले जो है वॉयलेट या ब्लू कलर के, और बीच में कलरलेस हो गया। तो इस लीफ को मैं क्या बोल सकता हूं? वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ, धब्बेदार लीफ, धब्बेदार, जिसपे स्पॉट्स बन गए हैं वॉयलेट और ब्लू कलर के, और एक जो है व्हाइट कलर का एल्बिनो हो गया क्योंकि वहां पर स्टार्च टेस्ट लगा ही नहीं है। तो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट हो गया ये। तो वेरीगेटेड लीफ टर्म जो है ये हमारी सिलेबस बुक एनसीईआरटी ने यूज की है, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, लुक फॉर द स्टार फॉर्मेशन इन 2 लीव्स। 2 लीव्स बोल रहे हैं, वेरीगेटेड लीफ है, दैट वाज पार्शियली कवर्ड विद द ब्लैक पेपर एंड एक्सपोज टू लाइट। हमने करवाया ऐसा। ऑन टेस्टिंग these leaves for the presence of starch, it was clear that photosynthesis occurred. ध्यान दीजिएगा, photosynthesis occurred only in the green parts of the leaf in the presence of light. जो पार्ट ब्लैक हो गया है वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। ये अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में हमें सिलेबस बुक का हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है जो हमें समझाता है कि ग्रीन पार्ट्स लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट, दूसरी जो हम बात करने वाले हैं इसमें, वो एक दूसरे एक्सपेरिमेंट से समझने वाले हैं जिसे हम नाम दे रहे हैं मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है। ये क्या समझाता है? यह समझाता है कि CO2 इज एसेंशियल और द रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो बात आती है कि इस एक्सपेरिमेंट को कैसे समझा जाए, कैसे रिप्रेजेंट करवाया जाए। डायग्राम हमारे एनसीईआरटी बुक्स में ये दोनों की ही नहीं है, लेकिन हमें फिर भी इनको समझना बहुत अच्छे से समझाता हूं। देखिए, आप, हमारे पास ये एक पोटेड प्लांट है, गमले में लगा हुआ है। इसमें बहुत सारी आपको लीफ दिख रही हैं, मोर देन 1 लीव्स।
हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट का नाम है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तो दिमाग में हाफ चलना चाहिए, मुझे हाफ लीफ चलना चाहिए। चलिए किसी एक पर्टिकुलर लीफ की बात करते हैं, जैसे मैं इस लीफ की बात कर रहा हूं। इस लीफ को आधा मैंने एक वाइड माउथ बोतल के अंदर पैक कर दिया, आधी लीफ को। ये एक बोतल है मेरे पास, वाइड माउथ बोतल है, जिसका चौड़े मुंह की बोतल है। इसमें लीफ का आधा पार्ट कवर है, ये बोतल है, इसमें लीफ का आधा पार्ट कवर है। आधा पार्ट बाहर है, एक्सपोज्ड है, और आधा पार्ट बोतल के अंदर, और बोतल तो ट्रांसपेरेंट है, इसलिए हाफ लीफ बोल रहे हैं। अब इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि बोतल का जो माउथ है वहां पर क्या लगाया गया है, कॉर्क। किस लिए? ताकि जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, मतलब जो एनवायरमेंट है, उसका बोतल के अंदर के जो एनवायरमेंट है उससे बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। वो बोतल के अंदर का जो एनवायरमेंट है वो बोतल के बाहर के एनवायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। चलिए, इसलिए क्या लगाया गया है, स्प्लिट कॉर्क लगाया गया। क्लियर है बात? अब इस बोतल के अंदर रखा गया है KOH सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस्ट CO2 एब्जॉर्बेंट। KOH एक ऐसा सॉल्यूशन है जो अपने आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। चलिए, अब आप देखिए कि ये जो लीफ हमें मिल रही है, इसका आधा पार्ट तो एटमॉस्फेयर के टच में है और आधा पार्ट लीफ का बोतल के अंदर है। बिल्कुल है। अब बोतल के अंदर जितनी भी CO2 होगी वो सारी की सारी CO2 ये KOH सॉल्यूशन ले लेगा। इसका मतलब बोतल में फ्री CO2 तो बची नहीं। लीफ का जो पार्ट बाहर है, एटमॉस्फेयर के टच में है, वो CO2 कहां से ले लेगा, एटमॉस्फेयर से ले लेगा, क्योंकि वो तो बाहर एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर के साथ। लेकिन जो बोतल के अंदर पैक्ड पार्ट है लीफ का, इसे CO2 नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप इस पूरी लीफ पर लाइट फॉल करवाएंगे, लाइट गिराएंगे, तो आप पाएंगे कि लाइट अंदर और बाहर दोनों पार्ट्स को मिल रही है। बोतल तो ट्रांसपेरेंट है, तो अंदर वाले पार्ट को भी लाइट मिल रही है, बाहर वाले पार्ट को भी लाइट मिल रही है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम इस पर्टिकुलर लीफ का स्टार्च टेस्ट मींस आयोडीन टेस्ट करेंगे, तो हम पाएंगे जो पार्ट बाहर है उसका तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा और जो पार्ट अंदर है उसका स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आएगा। इसका सीधा कारण है, लीफ ग्रीन है, लीफ को लाइट मिल रही है, लेकिन फिर भी अंदर वाले पार्ट ने फोटोसिंथेसिस नहीं किया है। इसका कारण है कि उसे क्या नहीं मिला, CO2 नहीं मिला। तो बताइए, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आया कि CO2 इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस एसेंशियल है। इसे हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मोल नाम के साइंटिस्ट ने करवाया, इसलिए नाम देते हैं मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, जो कि समझाता है, रिवील दैट कि CO2 इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये दो एक्सपेरिमेंट बच्चे हमें गिवन है NCERT में, व्हाट डू वी नो वाली हेडिंग में। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से यह बात समझ में भी आएगी। NCERT पेज नंबर 206 से स्टार्ट होता है और 207 पे जाके खत्म होगा आपका ये टॉपिक। लेकिन आपको फिगर्स नहीं मिलेंगे, डायग्राम्स नहीं मिलेंगे, वो हमने आपको बनाकर समझाए हैं बहुत अच्छे से।